बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ईमान में रखे, आमीन। जी आज आपसे मैं चिकन कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो जी शुरू करते हैं। जी तो चिकन कबाब बनाने के लिए मैंने उसमें चिकन का कीमा लिया है आधा किलो। ये मैंने चॉपर में पीस लिया। मसलन छोटी छोटी बोटियाँ थी बोनलेस, तो उसको मैंने चॉपर में उसका कीमा बना लिया। अगर आपके पास घर में चॉपर नहीं है तो फिर आप इसको बाज़ार से बारीक कीमा बनवा लें इसका। और ये प्याज भी है मेरे पास, 2 मीडियम साइज़ की थी, इसको भी मैंने चॉपर में ही बारीक किया है। तो आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको कद्दूकस से कश कर लें। तो ये मैं 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं तो मैं इसमें अब डाल रही हूँ। तो साथ ही मैं इसमें डालूँगी ये 1 टीस्पून भर कर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, और 4 अदद छोटे साइज़ की हरी मिर्चें थी, इनको बारीक काट लिया है, वो मैं इसमें डाल दूँगी। 1 टीस्पून भर कर धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला, और ये हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। चिकन के कीमे में फ़ैट नहीं होती तो इसलिए मैं 1 टेबलस्पून घी डाल रही हूँ इसमें। इसको अच्छे से साफ़ कर लें। और इसमें हम डाल देंगे धनिया। धनिया आप अपनी पसंद से डाल लें, ज़्यादा डालना ज़्यादा सारा डाल लें। ये तकरीबन 5-6 टेबलस्पून है। और 1 लीमू का रस निचोड़ दूँगी इसमें। मीडियम साइज़ का ये लीमू था। और साथ इसमें मैंने ये ब्रेड क्रम्स लिए हैं। ये मैंने बिल्कुल ताज़ा डबल रोटी लेके मीडियम साइज़ के 2 स्लाइसिस थे, उसके ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं, तो वो इसमें डाल दूँगी। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स करना, दबा दबा के, जैसे आटा गूंदते हैं ना उस तरह। दो 3 मिनट तक आपने इसको अच्छे से मिक्स करते रहना। जी तो तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसको मैं आधे घंटे के लिए फ्रिज में रेस्ट पे रख दूँगी, ठीक है जी। तो आधा घंटा हो गया है रेस्ट दिए हुए। तो यहाँ मैं बता दूँ, मैं इसको चिकन के कीमे में कबाब बना रही हूँ। तो आप यही सेम रेसिपी मटन और बीफ के कीमे में भी बना सकते हैं। तो चले हम इसके अब कबाब बना लेते हैं। पहले थोड़ा सा हाथों को ऑयल लगा लें, और जितने साइज़ के आपने बनाने हैं उस हिसाब से आप थोड़ा सा पोर्शन लेके बना लें। अच्छा, आप इसी मटेरियल के सीख कबाब भी बना सकते हैं और इससे कोफ्ते भी बन सकते हैं, ठीक है। इसी तरह सारे कबाब मैं तैयार कर लूँगी। जी तो मैंने ये सारे कबाब बना लिए हैं। तो ये मैंने थोड़े छोटे कबाब बनाए हैं क्योंकि ये मिनी कबाब रेसिपी है। तो अब हम इसे पकाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में मैं डाल दूँगी 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को आपने फुल गर्म नहीं करना, ठीक है। तो स्लो आंच पे ही मैंने इसको थोड़ा गर्म किया। तो अब हम इसमें डाल देंगे कबाब, जितने भी इसमें आ सके। जी तो चूल्हे की आंच बहुत स्लो है। स्लो आंच पे इसको 2-3 मिनट तक पकने देना। आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। जी तो 3 मिनट हो गए, मैंने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ा। अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। जी तो कबाबों की साइड चेंज करने के बाद अब हम इसको ढाँप देंगे 5 मिनट के लिए। और आंच जो है बिल्कुल स्लो, यानी कि दम वाली होनी चाहिए, ठीक है जी। तो 5 मिनट हो गए इसको ढाँप के पकाते हुए। तो अब हम इसकी साइड फिर चेंज करेंगे। अब इस साइड पे भी कर लें थोड़ा सा। अब 5 मिनट फिर दम वाली आंच पे इसको मज़ीद हम देंगे टाइम। जी तो 5 मिनट हो गए मज़ीद इसको पकते हुए इस तरह। अब ये वाली साइड रहेगी है, तो आप इस तरह पकड़ के ना, ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर इस तरह रखें ताकि नीचे से भी बड़ा अच्छा सा कलर आ जाए। इस तरह मैंने पकड़ के साइडों पे भी थोड़ा सा देखें कलर आ गया बड़ा प्यारा सा, ठीक है। तब हम चूल्हा कर देते बंद और इसको करते अब हम डिश आउट।
माशाल्लाह से मिनी चिकन कबाब बनकर रेडी हैं। बहुत ही ये डिलीशियस बनते हैं। तो अब हम आपको एक चेक करवाते हैं। अभी माशाल्लाह से देखें, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त है। साथ मैंने पुदीने का रायता बनाया। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार बने हैं। तो इस रेसिपी को इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिर्फ रमज़ान में ही नहीं, जब दावत में, ईद के मौके पर, किसी भी मौके पर आप इसको बना सकते हैं। ये बनाना बहुत आसान है। तो रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।